नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत बधाई और आप सबके जीवन में कोई विघ्न ना आए और सब आपका जीवन जो है बिना कठिनाइयों के कट जाए और अगर कठिनाई आए भी तो वो निकल जाए। तो फिर से बहुत-बहुत बधाई गणेश चतुर्थी की। और अब बात करते हैं मुद्दे पे। देखिए, अब कल जो हुआ कि भई मोदी साहब ने अ, एक फरमान जारी किया कि भाई हमारे एक मीटिंग होनी है। सारे मंत्री जो है दौड़े-दौड़े गए, भाई मोदी जी ने बुलाया है, चलिए साहब मीटिंग है। शाम के टाइम भाई 6:30 बजे मीटिंग शुरू होनी थी। मगर इस मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं था। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये क्या होने वाला है, ठीक है? और कॉपी किताब कोई पकड़ा ही नहीं गई, एग्ज़ाम देने के लिए बुला लिया गया। यहाँ तक कि कोई स्लेट भी नहीं निकल दिया गया, ना कोई पेन भी छीन लिया गया। तो भाई वो करेंगे क्या वहाँ पे? बुला लिया, खैर पहुँच गए, चलिए पहुँच गए। अब सारे बैठ गए वहाँ पे। अब मोदी जी बैठे हुए हैं भाई कि अब स्टार्ट करें। अब ये अंदर की घटनाएँ हैं तो मैं तो फिर सिर्फ़ एक काल्पनिक उस पे बता रहा हूँ आपको, मैं तो वहाँ था नहीं। और तो अब हुआ ये कि वहाँ पे जो है डिस्कशन चालू हुआ। जल्दी-जल्दी 1-2 घंटे में मतलब जो भी उन असल में महिला आरक्षण बिल पे बात हो रही थी। तो ये था कि भाई कांग्रेस ने तो पहले ही राज्यसभा में पास कर दिया है। तो अगर हम लोग उसको वो करते हैं, लोकसभा में ले आते हैं तो फिर कांग्रेस वाले कहेंगे भाई ये तो देखिए हमने पास करा दिया था और उसी को आप मतलब आपने लोकसभा में पास कर दिया। कायदे से करना यही चाहिए था। 10 साल से इनकी ऑलमोस्ट सरकार है। 10 साल तक सोते रहे। मतलब राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, सोनिया गांधी का स्टेटमेंट है, सबका स्टेटमेंट है। इनफैक्ट आज ही मैं देख रहा था, राहुल गांधी का तो बहुत सालों का पुराना स्टेटमेंट है कि भाई कांग्रेस ने ऑलरेडी ये पास कर दिया है विमेंस रिजर्वेशन बिल। और अब ये मोदी जी के बाद इतनी मेजोरिटी है, 300 के ऊपर सीटें हैं और उनके सब प्यादे भी हैं, कोई उनकी बात टालेगा नहीं। तो भैया ये क्यों क्यों नहीं पास हो रहा है? बात ही नहीं हो रही उस पे। चलिए इतने साल निकल गए भाई, वो अपना खेल खेलते रहे सबके साथ और टाइम निकल गया। अब जाके फाइनली जब रिपोर्ट मिली मोदी जी को, भाई मोदी जी आप हार रहे हैं। मोदी जी बोले हैं मैं हार रहा हूँ? ये किसने तुमसे कह दिया? भाई मैं कैसे हार सकता हूँ? तो सबने बताया मोदी जी आप हार रहे हैं, अगले साल का इलेक्शन आप हार रहे हैं। मोदी जी ने कुछ दिन तो सोचते रहे कि भाई अब क्या करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब सेल्फ डिनायल में बैठे रहे, भाषण देते रहे। फिर जब देखा कि हाँ भाई वाकई में कोई भीड़ भाड़ तो आ नहीं रही है, बसें भर भर के लोगों को बुलाना पड़ रहा है, मोदी जी ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो मोदी जी ने कहा कि भाई चलो ऐसा है कि जो इनका थिंक टैंक है, जो भी है मुझे नहीं मालूम कौन सा टैंक है ये, उन्होंने भी सलाह दी होगी कि भाई मोदी जी ये कर लीजिए, महिलाओं का जो आरक्षण बिल जो कांग्रेस छोड़ के गई है उसको ले आइए। मगर उन्होंने ये भी सुझाव दे दिया कि उसमें 1-2 लाइन ऐड कर दीजिए तो हम उसको नया नया बिल बना देंगे, बाकी सब क्लॉज तो वहीं से उठाना ही है हमें और राज्यसभा में भी कोई अपोज नहीं करेगा। मगर मोदी जी को ये लगा कि भाई हमारे पास देखिए ऐसा कैंडिडेट्स तो है नहीं भाई, अगर हमने पास भी कर दिया तो इतने ढेर सारे कैंडिडेट्स, करीब 180 सीट कहाँ से लाएंगे हम? है ही नहीं हमारे पास। गिनती की हैं वो 10 से 12 या मुश्किल से 20 कैंडिडेट्स। कोई है ही नहीं, नेता ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो एक और आइडिया मिल गया मोदी जी को कि भाई ऐसा है, सुनिए अभी क्या ज़रूरत है आपको, आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि भाई ये जो है 50 साल बाद लागू होगा। मतलब सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन एक्साइज होगी और सीटें क्रिएट होंगी, तो उसके बाद लागू होगा ये। 2029 में जाएगा, 2047 तक भी जा सकता है, ठीक है? तो मोदी जी को ये आइडिया अच्छा लगा। मगर वो इसीलिए किसी को बताया नहीं गया कि भाई पहले से बता देंगे तो गुब्बारा फट जाएगा, फ़ायदा क्या उसका। मोदी जी आफ्टर ऑल मतलब बहुत
बच्चे हुए हैं, मतलब उनको सब चीज़ों का राग पता है कैसे क्या करना है। तो सब जितने इनके पत्रकार दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं कह सकते, अब वो एक वर्ड दूसरा है, वो आप जानते हैं क्या है। उनसे कह दिया गया, सख्त उनको वो कह दिया गया, कल मीटिंग हुई थी उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, मम्स द वर्ड, शांति बिल्कुल, ठीक है? समझा दिया गया, नहीं तो तनख्वाह भी कटेगी और जॉब भी जाएगी। तो सब बेचारे दौड़ आए, वापस कुछ नहीं बोले। इतनी बात मानते हैं बेचारे ये मीडिया वाले आजकल। जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब तो चढ़े चढ़े रहते थे ऊपर। अब वो जो अर्नब हैं, कौन है भैया वो, रोज 9 बजे, अरे बाप रे बाप, द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो। नाउ व्हाट हैज हैपेंड टू द नेशन भाई? आई मीन द नेशन डज नॉट वांट टू नो दिस, राइट? क्या हुआ कल मीटिंग में? चलिए, जैसा आप कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जब पहुँचे, तो आज जब रिलीज़ की उसकी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट तो रिलीज़ ही नहीं करी, खैर सब इलेक्ट्रॉनिक में था। मोदी जी ने कहा कि सारे सर आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, आप देखिए तो सही, सब कुछ चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब कोई पेपर नहीं चलेगा, अब देखिए आप कंप्यूटर पढ़ना नहीं जानते, मैं क्या कर सकता हूँ। मोदी जी बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई मैं तो देखिए सब सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर्स पढ़ के बोलता हूँ, और आप कंप्यूटर नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़े शर्म की बात है भाई। एनीवे, सबने अपने अपने कंप्यूटर खोल के देखे, सामने जो लटक रहे थे उनके, स्क्रीन उनके सामने रखी हुई थी। तो जब वो आगे बढ़े, थोड़ा सा फाइन प्रिंट पढ़ा, तो भाई मालूम पड़ा कि साहब ऐसा है कि ये तो मतलब हद हो गई है, ये तो अभी लागू ही नहीं होना है। ये तो होगा जब सेंसस हो जाएगा, डीलिमिटेशन हो जाएगी, और कोई गारंटी नहीं कब होगी, ठीक है? अब उसमें भी खेल है। तो फिर अब मोदी जी ने जब इतनी बातें कह दी, तो सारे लोग जो है फिर अब हल्ला मचा रहे हैं। तो ये है इनका विमेंस रिजर्वेशन बिल। अब ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं फिर इसके बारे में कभी बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।